जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने कभी आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर टाइम पास किया था। क्या उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग थी या फिर फेक थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या कभी उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर टाइम पास किया था। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, आपके अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और जिस किसी के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, और बी पॉजिटिव रहें। ठीक है, अच्छा सोचिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल और द वर्ल्ड। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया 8 ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, क्योंकि द वर्ल्ड हमारे बीच आ चुका है इसलिए सारे साइन आ गए। देखो, ये पर्सन ने आपसे प्यार किया है नहीं किया, नहीं। ये पर्सन अपने करियर के बारे में सोचना, अपने जॉब के बारे में सोचना, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना, ठीक है, दूर तक का सोचना, पूरी प्लानिंग के साथ काम करना। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया, लेकिन वो वाला प्यार कभी नहीं था जो होता है ना कि एक दूसरे के लिए मर जाना, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, कमिटमेंट देना, शादी तक रिश्ता पहुंचाना। प्यार ऐसा नहीं रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को छुपाया है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी बताया नहीं, और आप अक्सर इनके मन की बात जानने के लिए हमेशा बेकरार कहते हैं ना, बेसब्र रहे हो कि कब ये पर्सन अपने मन की बात मुझे बोलेगा या बोलेगी, कब वो बात कहेगा जिसका मुझे इंतज़ार है। हालांकि इस पर्सन के दिल दिमाग में आप हो, बट वो वाला प्यार नहीं है जो लैला मंजनू वाला होता है ना, वो प्यार नज़र नहीं आ रहा है इनको। सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, अपने घर परिवार से मतलब है। ठीक है, कंपेयर बहुत करते हैं और किया भी है। आपको हो सकता है कहीं घुमाने आपको कई बार ले गए हों, कहीं होटल में लेकर गए हो, खाना खिलाने, डिनर पर आप गए हो इनके साथ, ठीक है, कहीं टूर पे चले गए हो या फिर कहीं ऐसे नॉर्मली आप इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे घूमने कहीं गए हो। और ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब करते हो, या फिर उनका वहाँ कोई बिजनेस हो, या फिर जॉब के सिलसिले से बाहर रहते हो। ट्रेवल करके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ रिश्ता जब बनाया हो तो वहाँ से कभी कभी मिलने आते हो आपसे, ठीक है, या फिर यहाँ रहते हुए वहाँ जॉब कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो भी काम करते हैं अपनी फ्यूचर को देखकर करते हैं कि फ्यूचर में चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेटर रहेंगी, नहीं रहेंगी। आपके साथ रिश्ते में बढ़ना है तो क्या इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या आपके साथ खुश रह सकते हैं या खुश नहीं रह सकती हैं। ठीक है, ये बहुत दूर तक का सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। हाँ, थोड़े अग्रेसिव इंसान है ये, इनकी डिमांड बहुत हो सकती है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कहते हैं ना इंसान दिमाग ज़्यादा चलाता है, वहाँ पर चीज़ें अक्सर खराब हो जाती हैं।
हो सकता है इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया हो, निभाया नहीं हो, या फिर कभी फीलिंग बताई नहीं हो कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है आप किसी की मैरिज में आप इससे मिले हो, आपकी दोस्त की शादी हो या फिर किसी रिलेशन वाले की शादी, उसमें आप इनको मिले हो, या फिर आपने इनको देख के मन बनाया कि ये पर्सन आपके लिए शादी के लिए परफेक्ट है, जैसा आप सोचते थे वैसा इंसान है। और या भी ऐसा भी हो सकता है इनके मन में ये चीज़ थी कि आपसे शादी करें, आप इनसे शादी करने लायक परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज रहे, आपसे बता नहीं पाए, आपसे कह नहीं पाए कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आप इनके दिल दिमाग में हो, ठीक है। कंफ्यूज रहे, शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आप इनकी बात को सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, क्योंकि आपके पास नेम फेम सब कुछ है। और हो सकता है आप प्रैक्टिकल रहे हो पास्ट में, जितना कंपेयर किया उतने पर्सन अपने ही नज़रों में गिर गए। ये भी ऐसी एनर्जी में हैं, किसी ने पीठ पीछे इनके छुरा भोंक दिया, दर्द में पेन में जी रहे हैं, गुस्से में, या फिर इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है। बड़े बड़े सपने दिखाकर वादे करके और कहते हैं ना तोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया आपसे इन्होंने, ठीक है। प्यार नहीं था इनके दिल में, बस ये था कि अगर आप कहीं इंडिपेंडेंस हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से, खूबसूरत हो, तो अगर आपकी इनकी शादी हो जाती है तो ये माला माल हो जाएंगे, ये प्लान इनके मन में था, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन ने कभी इस रिश्ते को सीरियस लिया ही नहीं था, ना ही कभी अपनी फीलिंग को आपको शेयर किया, बताया, ठीक है। साफ साफ कार्ड दिख रहे हैं कि सडनली ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है। इनकी लाइफ में अगर जो अच्छा चल रहा था अब उस बेटर नहीं है इनकी लाइफ में कुछ भी, ठीक है। अगर इनकी कहीं जॉब अच्छी खासी थी तो वहाँ भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ है और वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। अगर इनका कोई बिजनेस था तो वो भी अब डाउन चल रहा है, पहले जैसा नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है कि नहीं चाहते हम बताएं आपको, ठीक है। कहते हैं यार कर्मा बैक होता है, जल्दी तो नहीं होता है बट होता ज़रूर है। कहते हैं जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, बहुत बुरी तरह से पड़ती है, वो संभलने नहीं देता है। इंसान तो बस इतना करेगा, कोस लेगा, गाली दे लेगा, उल्टा सीधा बोल लेगा, बस इससे ज़्यादा हद है। लेकिन जब ऊपर वाला ना बदला लेता है तो सब तरफ से लेता है, ठीक है। प्रेजेंट में भी ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है इनके साथ, किसी की बात नहीं हो रही। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों को ज़्यादा रेजोनेट होगी, ठीक है। ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, आपसे चीट कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रही हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं, जिस वजह से अक्सर ये कन्फ्यूज़ रहते हैं। जबकि इनके पास सब कुछ है, चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दर्द और पेन में आज भी हैं और तब भी थे, उस टाइम आपको दे रहे थे, अब ये खुद जी रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, जानते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। क्या सच्चा प्यार किया, पता है आपने इनके झूठ से प्यार किया, इनके झूठ पर यकीन किया। ये कितना भी झूठ आपसे बोलते थे या बोलती थी, आप इनके झूठ पर यकीन कर लेते थे, ऐसे जैसे बिल्कुल सच बात है, ठीक है। क्योंकि इनके लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं जिनसे अक्सर ये बात करते हो आपके बारे में, और ये हमेशा प्लानिंग के साथ काम करना, ठीक है। किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्या करना है, इन्हें सब पता था। जस्टिस तो नहीं किया इन्होंने आपके साथ, जानते हैं इन्होंने जस्टिस नहीं किया, ये कन्फ्यूज़ रहे हैं और आपको चाहिए इनसे जस्टिस। इतना पेनफुल एनर्जी क्यों है इनकी, क्योंकि इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, तब से इनकी लाइफ में भूकंप आ गया है। अब सोचते हैं कि बैलेंस हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं, आपका साथ मिल जाए, शायद आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, लेकिन इनको भी वो रिस्क लग रहा है। आपसे बात करना, आपके करीब आना, आपसे मिलना, सब इनको रिस्क लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ अपना फ्यूचर बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में ये
कोशिश कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, किसी तरह से मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए, जो बिज़नेस मेरा नहीं चल रहा वो किसी तरह से चलने लगे। ये साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी लगा रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करना, सोचना, ठीक है? 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचते हैं। एफ़र्ट लगाएँगे ये, कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे आपको मनाने के लिए, ठीक है? क्लैरिटी भी आपको दे सकते हैं। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो, प्यार कहीं नज़र नहीं आ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है? सिर्फ़ मतलब है, स्वार्थ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं रिश्ते में। आप खुद समझ गए होंगे इस पर्सन ने आपसे कभी प्यार नहीं किया। अगर किया भी तो अपने मतलब के लिए रिश्ता रखा है। इनका मतलब सिद्ध था, करना था, कर लिया इन्होंने, ठीक है? आपकी एनर्जी है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपने पीछे कदम हटाए हैं, ठीक है? अब देखते हैं आगे कभी इनको फ्यूचर में प्यार होगा आपसे। क्लैरिटी दे सकते हैं, नहीं होगा प्यार इन्हें आपसे, ठीक है? देखो, इनका नेचर तो नहीं बदलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को ये सुधार सकते हैं, ठीक है? अब भी अगर आपके पास आते हैं, रिश्ता सही करेंगे, एफ़र्ट लगाते हैं, तो ये आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ वादे कर सकते हैं, कुछ सच्चाई बता सकते हैं अपनी, ठीक है? और इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं, आपके होने से वो सही हो जाएँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप इनसे अभी भी दोस्ती का तो रिश्ता रखना ही चाहते हो। आज अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, अपने कफ़ लेकर खड़े हो, ये पर्सन आएँगे, अपना प्यार ऑफ़र करेंगे आप, ठीक है? लेकिन थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ़ में आपको ऐसा लगता है, इस पर्सन ने मेरा दिल भी तोड़ा है, मेरे को इमोशनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। बहुत ज़्यादा चीट किया है, धोखा दिया है मुझे, इस बात का भी आपको अंदाज़ा है, ठीक है? और ये पर्सन हार्ड वर्क करेंगे आपको मनाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको पाने के लिए कुछ भी ये एफ़र्ट लगाएँगे, ठीक है? कुछ क्लैरिटी भी आपको मिल सकती है, लीगल तरीके से ये कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या फिर मुझे कमिटमेंट देना है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। ईश्वर का इशारा भी कहीं न कहीं है, ठीक है? आप क्यों इनसे प्यार करते हैं इतना? क्यों इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? देखो, साइन सारे हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी अब दूर तक का सोचने लगे हो। आपकी भी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पर्सन वो आपकी ओवरथिंकिंग हो, आपने कहीं काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि अगर दिल तोड़ा है तो क्या हुआ? जो कर्म था हमारा पूरा हो गया, अब शायद कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए। हमें उसकी सज़ा मिल चुकी है, तो अब तो कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए इस पर्सन की लाइफ़ में। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिस वज़ह से ये मेरे पास खुद चल कर आए, मुझसे सॉरी बोले, ठीक है? इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की भी पूरी कोशिश की है। प्रैक्टिकल है इंसान ये। ला 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 ला। एक सॉन्ग याद आ रहा है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, प्यार ज़िंदगी में, ठीक है? देखो, एक अच्छी बात ये है निकल कर आई है कि ये पर्सन बेशक प्रैक्टिकल हो, आपको कुछ गलत बोल सकते हैं या फिर रूडली बात कर सकते हैं या फिर ऐसा दिखा सकते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात ये निकल कर आई, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। बेशक आपका कितना पुराना रिश्ता है,
टूट गया है, ख़त्म हो गया है, बिखर गया, बात नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, कई साल गुजर गए हैं आपका इनका इंतज़ार करते करते, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, उससे मुलाकात करनी चाहिए, ठीक है। अब ये सडनली कभी भी किसी टाइम हो सकता है दिवाली के आसपास आपको कोई कॉल मैसेज कर दें, या फिर उससे बाद मिलने का प्रोग्राम बनाएं, या उससे पहले का मिलने का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। हो सकता है दिवाली के आसपास ही कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल जाए कहीं से, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें 333, ठीक है। 33 रीयूनियन माय पार्टनर, या फिर यूँ लिख सकते हैं कि कम बैक माय पार्टनर रीयूनियन ट्रू लव, ठीक है। जो कार्मिक आपका रिश्ता इनके साथ चल रहा था वो एंड हो चुका है और न्यू बिगिनिंग अब होगी आपके साथ शुरू, ठीक है। जो कार्मिक साइकिल चल रहा था ना उसका एंड हो चुका है, न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। जो पर्सन आपसे ना मूव ऑन करके चले गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, अब वही पर्सन इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और ये बेशक प्रैक्टिकल दिखाते हुए इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं ना जब परमात्मा की मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। इनकी भी अकल ठिकाने आने वाली है, क्योंकि डिवाइन की वो है ना तलवार जब चलती है ना, तो वो क्या सही है क्या गलत है वो सब ठीक करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखें 333, 3 नंबर तो आप जानते हैं किसका, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। क्योंकि ये जो पर्सन है ना अब ये वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, सुनेंगे नहीं किसी की, सब कुछ छोड़ छाड़ के आएंगे आपके पास। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।